यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर इस बार भाजपा दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की सहानुभूति बटोरना चाहती है, इसलिए उसने उम्मीदवार के रूप में उनकी पत्नी संगीता चौहान को उतारा है। अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और ये चेतन चौहान जी की मौत के बाद सीट खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद चेतन चौहान जी की पत्नी को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया है। जो संगीता चौहान जी हैं वो घर घर जाकर गांव-गांव जाकर अपना चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, आप अपने पति की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मैदान में आ गई हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और कितनी बड़ी जो है ये मुश्किल है आपके लिए सामने? ऐसा है, बहुत बड़ी मुसीबत थी चेतन जी का जाना हमारे परिवार के लिए, लेकिन आज हमारा परिवार एकजुट होकर प्रचार में लगा है, केवल इसलिए कि चेतन जी का नाम आगे बढ़े और इस क्षेत्र की जनता का जो हमें 30 साल से प्यार मिला है वो मिलता रहे। आपके पति जो हैं वो 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, फिर यहाँ इसी विधानसभा से पिछली बार चुनाव जीते थे, मंत्री बने, काफ़ी कार्य कराए हैं। तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको जनता से मिल रहा है जब आप प्रचार के दौरान जा रही हैं लोगों से मिलने? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सब लोग चेतन जी को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं उनके लिए, और बड़ा भावुक समय है हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए। मेरा बेटा भी लोगों से मिल रहा है और उसको भी असीम प्रेम दे रही है जनता। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 400 गांव हैं, समय कम है, तो हम कुछ जगह हम जा रहे हैं, कुछ जगह मेरा बेटा जा रहा है। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। सब में क्या मुद्दे हैं और किस पार्टी से आपका मुकाबला इस बार होने जा रहा है? किस प्रत्याशी से आपकी सीधी टक्कर होने की उम्मीद है? ऐसा ये अभी कुछ तय नहीं कर सकते, चुनाव होता है, लेकिन मुकाबला तो है ही, किसी ना किसी से होगा। लेकिन हमारे मुद्दे बड़े क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, अमरोहा। समाजवादी पार्टी ने 2017 चुनावों में दूसरे नंबर पर रहने वाले मौलाना जावेद आब्दी को उतारा है। जावेद के लिए सीट पर चुनाव बहुत आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं लग रहा है। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसके अलावा पिछड़ी जातियां भी हैं। ऐसे में सपा खुद को जातीय समीकरण के खांचे में फिट करने में लगी हुई है। नौगावा सादात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मौलाना जावेद अब्बास आब्दी पर दांव लगाया है। पिछले चुनाव में मौलाना जावेद अब्बास आब्दी लगभग 20,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चेतन चौहान से हार गए थे, लेकिन इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए भरोसा जताया है जावेद आब्दी पर। उनसे बात करते हैं जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जावेद आब्दी साहब, पिछली बार आप हार गए थे, इस बार क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि राजनीति इसलिए होती है कि ताकि अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का विकास किया जा सके। आप जब अमरोहा से नौगावा आए होंगे तो सड़क हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में वो हमने बनाई। आपने जब गेट देखा होगा वो एंट्रेंस हमने बनाया। वो जो 500 साल में भी तहसील नौगावा सादात नहीं बनती, हमने अपनी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने वो तहसील बनाई। हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए थे, ये चौराहे बनाए, ये चौक बनाए, और हमने मैरिज हॉल बच्चों के, हमने गरीब लोगों के लिए मैरिज हॉल बनाया। हम विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जानता हूं कि हमारी जनता को पूरा यकीन है और भरोसा है कि इस विकास, हमारा विकास, पुराना विकास देख के इन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश की एक निराली 5 साल आपने विकास कराया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव हुए तो जनता ने आपको नकार दिया, बीजेपी यहाँ से जीत गई। क्या वजह रही? इसलिए कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी समझाने में बात समझ में नहीं आती, बहकाने में आ जाते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, वो जनता समझती थी कि शायद ये जो वादे कर रहे हैं ये पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर घर से नौकरी मिलेगी, गंगा की सफाई होगी, 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे। रहमान, एबीपी गंगा, अमरोहा।